हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 12 अप्रैल को एसएससी सीएचएसएल का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बताइएगा। हालांकि वीडियो काफ़ी डिले है बट फ़ायदा ये होगा कि आपके क्वेश्चन सारे रियल होंगे। मैंने सारे क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लिया है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका जो सेकंड शिफ्ट का इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल की एमनेस्टी बुक जो है उसके लेखक है ना, एमनेस्टी बुक के लेखक पूछा था, राइटर पूछा था। ठीक है, तो अरविंद अडिगा है ना। मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से राइट कर दूंगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा। एमनेस्टी बुक के राइटर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो आपका रेणुका लेक है, रेणुका लेक जो है वो किस राज्य की लेक है? तो ये आपकी है किसकी? हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, चलिए गाइस अच्छा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पंबन आपका आइसलैंड पूछा गया था। कहाँ पर है? पंबन है ना, पंबन आइसलैंड पूछा गया था। कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? ये थोड़ा ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, है तो ये तमिलनाडु में, बट एग्जैक्ट तमिलनाडु ऑप्शन में दिया था या फिर रामेश्वरम दिया था, है ना। मतलब ये साउथ में है। ठीक है, रामेश्वरम भी हो सकता है ऑप्शन में दिया रहा हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं किधर है। ठीक है, मतलब क्या ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, पंबन आइसलैंड। अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन एक आपसे स्टेटमेंट दे दिया गया था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, है ना। ये स्टेटमेंट गिवन बाय हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, है ना। ये सेड बाय तो किसके द्वारा कहा गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया। ठीक है, इतनी चीजें आई थिंक क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो आपका पूछा गया था सिंपल, उबंटू क्या है? UBUNTU, उबंटू क्या है? तो ये आपका OS है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका उबंटू। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, लॉ कमीशन established, law commission established when पूछा गया था, मतलब लॉ कमीशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो 1955 में। ये थोड़ा सा डाउटफुल ये क्वेश्चन आया था या नहीं, क्योंकि एक ही स्टूडेंट ने बताया था, भेजा था। बाकी मैंने जब किसी से पूछा क्रॉस चेक करने के लिए तो वो कहा है कि सर इससे रिलेटेड कुछ था बट कंफर्म नहीं हो, तो इस पर स्टार बना दिया हूँ, लॉ ऑफ कमीशन, बट आई थिंक पूछा गया था आपसे। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, कुषाण वंश का फेमस शासक, है ना। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये आपका तो कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल, जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है वो न्यूटन के किस नियम से या फिर रूल से संबंधित है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व का नियम जिसे बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो सिंपल पूछा गया था वो पूछा गया था, विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है? रणजी ट्रॉफी है। और ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चंस भी हैं, राइट करता हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि 100% ऑर्गेनिक यूटी, है ना, 100% ऑर्गेनिक यूटी या यूनियन टेरिटरी कौन बना है? तो लक्षद्वीप बना है। कौन है? लक्षद्वीप। अगर आपसे स्टेट पूछा जाता तो हाँ
अगर स्टेट पूछा जाता तो क्या हो जाता, सिक्किम हो जाता। क्या हो जाता, सिक्किम। बहरहाल आपसे यूनियन टेरिटरीज, तो मुझे जहाँ तक लगता है नेक्स्ट किसी न किसी शिफ्ट में आपसे स्टेट पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो आर्टिकल 32 से पूछा गया था। आर्टिकल 32 इससे रिलेटेड ही पूछा गया था, जो कि होगा क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडी, है ना, राइट टू संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आई थिंक होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडी, है ना। मतलब कोई अगर जो संविधान का उल्लंघन करता है, किसी चीज़ को नहीं मानता है, तो उसके किसकी क्या सजा है ये बताया गया आर्टिकल 32 में। बी आर अम्बेडकर द्वारा आई थिंक इसको हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछा गया था। तो ये तो काफ़ी आसान हो जाएगा। मैंगो साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, है ना। आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे, और जहाँ कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में मैं खुद बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, या कमेंट में मैं आपको जब थोड़ी देर बाद क्लियर होगा तो मैं बता दूंगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। ठीक है, और गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं खाली एनालिसिस के अलावा भी आपको रीजनिंग की लगातार क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है, और एक हम लोग की फाइनल एनालिसिस आएगी जिसमें मैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वो 7 बजे के आसपास आएगी। पूरा आज जितना 12 अप्रैल को जितना भी आपका हुआ है एग्ज़ाम तीनों शिफ्ट का, उसमें जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सब लास्ट शिफ्ट में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूछा गया था ऑनियन मतलब प्याज का रेड कलर जो होता है, रेड कलर जो होता है वो किस वजह से होता है। ठीक है, तो एंटोसाइनिन आपके ऑप्शन में दिया था, एंटोसाइनिन, जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसी की वजह से आपका ऑनियन का रेड कलर होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, बहुत आसान है। मुर्शिदाबाद बसाया, मुर्शिदाबाद शहर जो है बताया था, शहर बसाया था किसने बसाया था, तो ये आपका बरसाया था फतेहपुर सीकरी भी इन्होंने बरसाया, अकबर ने। किसने, अकबर ने और कौन सा शहर बसाया था, फतेहपुर सीकरी, तो ये आपका सही हो जाएगा, अकबर ऑप्शन में दिया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चार धाम प्रोजेक्ट रिलेटेड विच स्टेट, तो किस चार धाम प्रोजेक्ट वो किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड से है। किससे, उत्तराखंड से। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ स्थापना ये आपका किया था किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना किया था आपका खालसा पंथ की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल कि जो आपका एक एप्पल डिजीज से पूछा गया था, है ना, एप्पल डिजीज, हाँ एप्पल डिजीज से क्वेश्चन आया था। अब एप्पल में तो बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, बट आई थिंक ऑप्शन में जो दिया था वो आपका दिया हुआ था, ये मैंने कंफर्म तो मतलब 100% एकदम श्योर नहीं हूँ तो स्टार बना के दूंगा, बट 80% श्योर हूँ क्योंकि 2 स्टूडेंट से कंफर्म हो पाया था। फायर ब्लाइट दिया हुआ था, डिजीज था फायर ब्लाइट। अब आप कंफर्म करके बता सकते हैं, नहीं तो ये जान लीजिए कि एप्पल का ये डिजीज है फायर ब्लाइट, ये पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में। ठीक है, और उसने बताया तो मुझे लगता है पूछा गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हैंग से रिलेटेड पूछा गया था, है ना, हैंगिंग जो प्रॉब्लम होती है ये किससे है, हैंगिंग प्रॉब्लम ये रिलेटेड है किससे, तो ये आपका कंप्यूटर के मतलब फ्रीज हो जाने से या फिर कंप्यूटर ऑफ हो जाने से, है ना, रिलेटेड टू फ्रीज ऑफ कंप्यूटर या फिर मोबाइल, किसी से भी संबंधित होता नहीं कि हैंग हो गया कुछ वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, जो जैसे था वैसे ही रह गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो बारदौली सत्याग्रह से पूछा गया था। तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कंफर्म नहीं किस तरह पूछा गया था, बस इससे रिलेटेड था। देखिए हुआ क्या था, मैं पूरी बात बता दे रहा हूँ। बारदौली सत्याग्रह,
ठीक है, सत्याग्रह जो हुआ था इसमें इसी सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल गॉट सरदार टाइटल, है ना, सरदार का जो टाइटल मिला था इसी आपके सत्याग्रह के बाद मिला था, ठीक है, बारदौली सत्या। और कुछ, हाँ, और शायद ये मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 1928 में आपका हुआ था, ठीक है। तो या तो ये पूछा रहा होगा कि सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के बाद मिली, तो बारदौली सत्याग्रह, और कब हुआ ये तो शायद पूछा नहीं होगा, बट 1928 जहाँ तक मुझे आ रहा है यही सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो आपको पूछा गया था फर्टिलाइजेशन रिवोल्यूशन का कलर क्या था, है ना, फर्टिलाइजेशन रिवोल्यूशन कलर कौन सा था। तो जो वो आपका उर्वरक क्रांति हुई थी तो उसका कलर क्या था ये पूछा गया था। तो आपका ग्रे, है ना, ग्रे मतलब स्लेटी शायद होगा, है ना, ग्रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु गॉट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक, है ना। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन गॉट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक, ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका। तो इसका जो आंसर होगा सबको पता होगा, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है भाई, ये हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल कि मैंगो का मैंने बता ही दिया। जलियांवाला बाग, ये कंफर्म नहीं हूँ मैं क्वेश्चन, बट आपको बता दे रहा हूँ कि कोई एक मैसेज आया था तो सुन लीजिए, आया था तो भी, नहीं आया था तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सुन लेने से। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसके समय आपकी वायसराय, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे, तो जेम्स फोर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। गाइस किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता क्वेश्चंस को कलेक्ट करना, सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करना, उनको क्रॉस चेक करना, उनके आंसर्स को सर्च करना, ठीक है, क्योंकि सबको तो किसी को नहीं पता होता। कहीं ना कहीं अगर जब आप अच्छे मतलब वीडियो लेट ला रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट चीज़ें आप तक पहुँचे, ठीक है। अच्छा, एक और खालसा पंथ मैंने आपको बता ही दिया। और हाँ देखिए, सीवीसी पूछा था आपसे, सेंट्रल, हाँ क्या पूछा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना, तो कमिश्नर, सॉरी, करंट या फिर वर्तमान लिख देता हूँ, वर्तमान सीवीसी। तो सीवीसी, हाँ सीवीसी पूछा गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर पूछा था, ठीक है। कौन है इस समय, तो कौन है आपके कोठारी हैं, कौन, संजय कोठारी, कौन है, संजय कोठारी, ठीक है भाई, ये हो जाएंगे आपके, ओके। और पंबन इजमेंट में बता ही दिया, कुषाण वंश हो चुका है आपका। और फर्टिलाइजेशन, हाँ, और ये अगर जो पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम कैलकुलेटेड बाय, तो इससे पहले आपका पूछा गया था ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और किसने सर्वप्रथम आपका राष्ट्रीय आय की गणना किया, मतलब फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम कैलकुलेटेड बाय, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कंफर्म नहीं हुआ क्वेश्चन आया था या नहीं, इस वजह से ओरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और एक ये पूछा गया था गॉस जो है वो यूनिट किसकी है, गॉस, ये भी एकदम कंफर्म नहीं हूं, गॉस इज यूनिट ऑफ, तो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, तो चुंबकीय प्रेरण, आई थिंक हिंदी में इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका गॉस हो जाएगा।
ठीक है गाइस, तो ये थे क्वेश्चन। आई थिंक 20 प्लस के आसपास आपको क्वेश्चन मिल गए होंगे और 25 ही होते हैं। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हुआ होगा, बट उसको भी आपको मिल जाएगा। बस कमेंट में आप देखिएगा, जब मुझे मिलेगा मैं बता दूंगा, या आपके पास है तो आप भी प्लीज़ बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो ये थी हमारी आपकी आज की वीडियो 12 अप्रैल 2021 सेकेंड शिफ्ट। अब जो थर्ड शिफ्ट रहेगा और मैथ्स का जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, वो सॉरी मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन फर्स्ट, पहली बात समझ लीजिएगा, जस्ट अ मिनट। फर्स्ट शिफ्ट की मैथ प्लस रीजनिंग और सेकेंड शिफ्ट की मैथ प्लस रीजनिंग और थर्ड शिफ्ट की मैथ प्लस रीजनिंग प्लस आपका क्या क्या कहते हैं जीके, ये तीनों आपका शाम को वीडियो है। क्योंकि अब मुझे कोचिंग पढ़ाने जाने का समय हो रहा है धीरे धीरे, है ना। आपको लग रहा होगा लॉकडाउन की वजह से कहाँ कोचिंग चल रहा होगा, तो थोड़ा बहुत अगर चल पाएगा, अभी तो एकदम कंफर्म नहीं है चलेगा है, तो क्लियर हो जाएगा जैसा भी होगा। अगर मतलब मैं आपको 7 बजे के आसपास ये वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो 7 बजे तक डायरेक्ट लाइव तो हो नहीं पाएगा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो मैं आपको जल्द से जल्द रीजनिंग और मैथ की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए होंगे और थर्ड शिफ्ट के जीके के भी क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी आपका क्या कहते हैं, जो रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है उसकी वीडियो भी आज रात में रिकॉर्ड हो जाएगी, कल आपको मॉर्निंग में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे गाइस क्वेश्चन जो मुझे मिले, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर केवल क्वेश्चन एनालिसिस में नहीं कराता हूँ, बल्कि हम लोग की प्रॉपर क्लासेस भी चलती हैं रीजनिंग की। रामबाण वीडियो 11 घंटे में मैंने पूरी रीजनिंग खत्म किया, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम है आपका CHSL का, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। एक तो वो हो गया, और दूसरी बात चैप्टर वाइज क्लासेस करती हैं। जैसे रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट खत्म हो गया, अब C-Log की आप लोगों ने मांग किया, तो मैं C-Log अब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो मिले। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।